नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आरआरसी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम जो कि 17 अगस्त से शुरू हुआ है। उसके सभी शिफ्ट के प्रश्नों को उसके सभी शिफ्ट के इस वीडियो में हम लोग जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न कल के तीनों शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पेरियर नदी यानी कि पेरियर रिवर कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। पेरियर नदी केरल से निकलती है। सेकंड प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में योजना आयोग के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो पीएम होते थे। तो उस समय के पीएम कौन थे? तो उस समय के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशु मलिक। अंशु मलिक ने 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। और नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जीन का अर्थ क्या होता है जैन धर्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेता। तो जीन का अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है। और नेक्स्ट प्रश्न था, पहली बार पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कल के यानी कि 17 अगस्त के सभी शिफ्टों में आर्टिकल से प्रश्न जरूर पूछे गए थे, यानी कि अनुच्छेद से प्रश्न जरूर पूछे गए। तो इसलिए आप सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो इस तरह के कुछ प्रश्न थे जहाँ पे अनुच्छेद का मिलान किया हुआ था। आपको बताना था कि कौन सा गलत है। जैसे कि अनुच्छेद 307 जो वित्तीय आपात से है, अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से, अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपात से, अनुच्छेद 358 स्वास्थ्य आपात से। तो इस तरह का कोई चीज़ का जिक्र संविधान में नहीं है। तो स्वास्थ्य आपात ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता क्योंकि यह गलत है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इस तरह के ऑप्शन थे, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? केरल हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति। और अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब रखा गया? तो यह 2021 में रखा गया। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और अगला प्रश्न है, नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं? तो नए लोकपाल कौन बनाए गए? तो प्रदीप कुमार मोहंती नए लोकपाल बनाए गए हैं। और अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आर्टिकल 51A किस भाग में आता है? तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि आर्टिकल से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, और भाग यानी कि पार्ट से को भी आप देख लीजिएगा कि किस पार्ट से कौन सा आर्टिकल कितना से कितना आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 51A किस भाग में आता है? तो पार्ट 4A यानी कि 4A में आता है। और बस बसराज बॉम्बई द्वारा एक योजना शुरू किया गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो यहाँ पे पूछा गया कि बसराज बॉम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, HDI इंडेक्स 2022 यानी कि मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या थी? तो इम्पोर्टेंट सूचकांक भी आपको देख लेना है, जो कि 2021 के और 2022 के जो इम्पोर्टेंट सूचकांक होंगे उन सभी को देख लीजिएगा, उससे प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंकिंग 131वीं थी।
इंडिया म्यूजियम एक्ट यानी कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1910 ईस्वी में भारतीय संग्रहालय अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आर्टिकल 279 ए किस चीज़ से संबंधित है? तो आर्टिकल 279 ए किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। और अगला प्रश्न है मासिन राम किस पहाड़ी की तरफ है? मतलब मासिन राम किस पहाड़ी में है? तो ये खासी पहाड़ी में है। और 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो अवनी लेखरा को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। न्यायमूर्ति के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर है 2022। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना, तो जिसमें उप शब्द का अर्थ होता है समीप या निकट। ठीक है। संविधान कब लागू हुआ था? तो इस तरह के प्रश्न थे। तो संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% कौन सी बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है 8.6%? तो 2011 की जनगणना को और ख़ास करके उसमें भाषा से रिलेटेड को देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध बनाया गया उसमें क्या लाभ हुआ? तो इस तरह के प्रश्न थे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी उसमें बनाया गया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकीर्णन के वजह से समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है नवरोज त्यौहार किनके द्वारा बनाया जाता है? तो पारसी लोगों के द्वारा नवरोज त्यौहार बनाया जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किन दो को मिला था? तो संध्या गुरंग और राधा कृष्णन नायर को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 मिला था। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह केरल में शुरू किया गया था पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी? तो गुना में शुरू की गई थी हाइड्रोजन परियोजना। और केरल का लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? तो पेरियार नदी को केरल का लाइफलाइन कहा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि कल 17 अगस्त के सभी शिफ्टों से लिए गए प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से प्रश्न रिपीट भी होते हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं तो आप देख लीजिएगा, और किस किस सेक्शन से प्रश्न उठ रहे हैं ये भी देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम साइंस के प्रश्न को डिस्कस करेंगे और साइंस के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से किस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है साइंस सेक्शन में। और करंट अफेयर की बात की जाए तो 2021 और 2022 के ही करंट अफेयर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।